प्राणी जीवन गति अनजानी, प्राणी जीवन गति अनजानी। चलता जो रुख देख हवा का, वो ही सच्चा ज्ञानी। प्राणी जीवन गति अनजानी, प्राणी जीवन गति अनजानी। अनगिन अम्बुज सकल जड़ चेतन, नित नौ प्राणों का सम्मेलन। सबकी कठिन कहानी, प्राणी जीवन गति अनजानी, प्राणी जीवन गति अनजानी। कोई नाम सुयस का घायल, कोई धन के पीछे पागल। राजा हो या रानी, प्राणी जीवन गति अनजानी, प्राणी जीवन गति अनजानी। कहा जाता है कि जब दुख के बादल आते हैं तो वह ईश्वर की मर्जी से ही चलते हैं। इसमें प्रारब्ध का बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसी ही हमारी अम्मा जी हैं। 11 साल की बाल अवस्था में उनका विवाह अपने से बड़ी उम्र के एक नशेड़ी शराबी व्यक्ति से हो गया। लेकिन दूसरे ही दिन अम्मा जी अपने पिता के पास माँ नर्मदा जी के तट पर आ गईं और उन्हें बैराग प्राप्त हो गया। बचपन से ही माँ नर्मदा जी के तट पर भगवान का भक्ति व भजन कर रही हैं। लेकिन कहा जाता है कि जवानी में हमें जिंदगी से प्यार होता है, मौत की कोई चिंता नहीं होती है। जब हम जीने और मरने दोनों से डरने लगते हैं तब हम बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापा एक जटिल प्रक्रिया है जो अपने जीवन की कठिन परीक्षा लेता है। ऐसी ही हमारी अम्मा जी बुढ़ापे की जटिल प्रक्रिया से गुजर रही हैं और सब कुछ खो चुकी हैं। अगर उनके पास कुछ है तो वह है भगवान की भक्ति व भजन। 75 साल की उम्र में माँ नर्मदा जी के पावन तट पर भक्ति व भजन कर रही हैं। मन में बस एक ही आस है कि इस जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आज हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर अम्मा जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। कोई बूंद बूंद को तरसे, लेकिन सागर पर जल बरसे। नहीं काम का पानी, प्राणी जीवन गति अनजानी, प्राणी जीवन गति अनजानी। कहीं बनाए कहीं मिटाए, भेद नियति का समझ न आए। सब उसकी मनमानी, प्राणी जीवन गति अनजानी। चलता जो रुख देख हवा का, वो ही सच्चा ज्ञानी। प्राणी जीवन गति अनजानी, प्राणी जीवन गति अनजानी। जय हो नर्मदा मैया की जय हो मैया, जय हो मैया। ये माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन हो रहे हैं, दूर दूर तक दर्शन हो रहे हैं। ये बरमान घाट है। यहाँ पर एक 75 साल की अम्मा जी विराजमान है जो भक्ति और भजन में लीन है। आज हम उनके पास चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। अब हम अम्मा जी के पास चलते हैं और उनके दर्शन करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। दादी जी आज भोजन प्रसादी में बैगन का भरता और टमाटर का भरता है ना दादी जी? व्यस्त हैं। अच्छा दादी जी लकड़ी सब बीन के लेके आती होंगी आप? हाँ, हमें सब इतना दिया जा सब। अच्छा, सब मदद करा। अच्छा। ये मोहल्ला पुराना है, ये पुराना मोहल्ला है। यहाँ अच्छे लोग हैं,
और इतने मोहल्ला बने हैं ये सब बाहर के बने हैं। संसार में एक से प्राणी नहीं है कोई। छोटा सा कारोबार है तो ही अपने पक्का नहीं। देखो दादी जी का चूल्हा भी बहुत छोटा सा है। दादी जी कह रही हैं कि भैया मैं अकेली हूँ, अकेले के लिए भोजन बनाती हूँ। बस भगवान की भजन में और भक्ति में लीन है हमारी दादी जी। हम तो नहीं में लीन रहे थे। हाँ, दुनिया से मतलब नहीं, कछु नहीं हमें। राधे राधे, परेशान मत करो यार। सुन रही है दादी आपकी? सुने का है नहीं, सुनने पर है। राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण कहो। अरे खूब सावन नहाए, कार्तिक नहाए, परसोत्तम महीना नहाए और अगहन नहाए, माने 12 महीना नहाते थे। नहीं लेकिन दादी अब तो बनता नहीं है आपसे। अब नहीं जाए हम कहाँ। घुटने दर्द करते हैं ना। हाँ, चलते नहीं बनता है, आगे पैर नहीं बढ़े जाना। अच्छा, नहीं अब बुजुर्ग भी बहुत हो गई ना। और दूसरी बात है कि मैं यहाँ पे घाट जो है, बरमान घाट का घाट बहुत ऊंचा है, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ है ना। क्या कहो कि इतने ऊंचे पे हैं तो स्वतंत्र है, बाढ़ नहीं आती। हाँ नहीं तो। अच्छा दादी, जैसे आप यहाँ मैया के किनारे रहती हो, मैया के तट पर 70-75 साल से हैं, मतलब जन्म आपका यहीं हुआ। तो जन्म तो यहीं हुआ था आपका, हाँ है ना। तो कैसा लगता है आपको मैया के तट पर? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पाँव पढ़ाई में तुमको जो मिले तो तुम रखो, बाकी ऐसे नहीं कि कोई दे रहा है तब भीख मांग के कि यहाँ ले। नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए हमें, ऐसे मतलब नहीं। अच्छा दादी जी, जैसे यहाँ पे आप रहती हो तो मैया की भक्ति करती हूँ, तो आपको कैसा लगता है, मतलब कैसा अनुभव होता है? अच्छा लगता है। मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं करता कहीं? अरे हमें खूब सब कहते बोलते चलो, हम चलो गाड़ी पे ले जाए फलां जगह। मैं कहीं नहीं जाऊँ भैया, न कोई की शादी में, ब्याह में, न दुनिया में, न कछु नहीं। मतलब नर्मदा जी का तट नहीं छोड़ना चाहती बिल्कुल? मैया नहीं छोड़ना चाहती? मन जन्मभूमि है हमारी। भगवान राम जब अयोध्या छोड़ के गए थे वनवास में, तो वहाँ की मिट्टी ले गए थे वो, क्योंकि ऐसे राजा महाराजा तो कई हुए अयोध्या जी में, लेकिन वो भगवान था जो जिसने वो अवतार लिया था वहाँ पे, तो वो उनकी वो जन्मभूमि थी। उनको वो सब कहते हमारी, भगवान बोले हमें वैकुंठ भी नहीं अच्छा लगता जितनी हमारी अयोध्या जी हमारी जन्मभूमि हमको प्यारी है। वहाँ की मिट्टी ले गए थे, पूजा करते थे और उनको वो करते। तो अपन भी तो कछु ज्ञान थोड़ा हो ना। अगर इंसान में थोड़ा सा भी ज्ञान आ गया तो समझ लो वो ठीक है, और नहीं तो ऐसे तो मुझके फिर राक्षस। बटे गुंज रहे हैं दादी जी के। हम तो दिन भर हम वहीं चलाते रहते। भगवान का नाम, श्री राम श्री राम श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, कछु न कछु अपने। जैसे कि दादी जी आप भगवान की भक्ति कर रही हैं मैया के तट पर, तो इतनी सारी भक्ति क्यों कर रही हैं आप? इतनी भक्ति क्यों कर रही हैं? इसलिए कि अपनी कर्म सुधारने के लिए, कि भगवान इतने साल की उम्र हो गई तो का नहीं किया, पाप पुण्य जो कुछ भी हुआ वो सब माफ कर। अब हमारे जो है तो तुम्हारे शरण में है, तो हमें अच्छी भक्ति दो, अच्छी हमें ज्ञान दो, तो हम तुम्हारा भजन पूजन करें तो हमारा उद्धार हो। मतलब उद्धार होने के लिए भगवान की भक्ति करना चाह रही हैं? जरूरी है भैया। सब पन तो अच्छे निकल गए हैं, लेकिन चौथा पन बहुत खराब है। चौथा माने बुढ़ापा। बुढ़ापा काफी कठिन रहता है। सभी बात सही हो जाते हैं, इंसान कछु काम को नहीं रह जाए, शक्ति ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे फिर। इसलिए बस शक्ति बनावे के लाने भगवान का भजन अपन को जरूरी है। नहीं अच्छा दादी जी, जैसे कि आप भगवान की भक्ति कर रही हैं,
तो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रही, मतलब उद्धार हो जाए आपका। अच्छे अच्छे सब हो गए मतलब। अच्छा अच्छा सब। और ये सब काम भक्ति, भक्ति का है, ज्ञान का है, वैराग्य का है, सब अलग अलग है। तो ज्ञान सबसे बड़ी है भक्ति। बुढ़ापे में बच्चे जैसे हो जाते हैं, क्योंकि जैसे बच्चों को सब सेवा करना पड़ती है जी। इसी तरह से सियानों की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, बुढ़ापा सबसे कठिन होता है दादी, है ना? अरे बहुत ज्यादा। इसलिए कहते हैं कि हमें जवानी में इतराना नहीं चाहिए ज्यादा, है ना? जवानी में नहीं इतराना चाहिए, सबकी सेवा करो, ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए। अभिमान भगवान नहीं रहने देते किसी का। 11-12 साल के थे, हाँ, शादी हो गई। एक हमारे मामा थे, उनने देखा ना सुना ढंग से, कही अच्छा है लड़का, फलाना है, ठिकाना दे, ऐसे। हम तो जानता ही नहीं थे कभी कैसा हुकारी करता है, खूब अच्छे पैसा वाला है, ये है वो है। चलो, वो उम्र का ज्यादा था, मैं 12 साल की थी, हैं? और वो ज्यादा उम्र का था। अब कछु नहीं भैया, हो गई। मगर जब वहां जाने के बाद तो गंध भर गई पूरे मुंह में दारू की। ये गंदे लोग हैं। हम कहें ये गंदे लोग, हम जानता ही हते न कछु। हम कहें ये गंदे लोग हैं, इनकी कितनी बात आ रही है, गंदे हैं ये सब। रात भी नहीं रुक पाए, उतरे से खबर पहुंचा दी जबलपुर में थे सब, कि भैया अपनी लड़की को ले जाओ, ये बहुत रो रही हैगी। सुबह हमारी भी लुआ ले गई अम्मा ने। तब से फिर गई नहीं फिर? हाँ, बस जब से गए सो गए। फिर 1 साल उनके पास रहे, इधर उधर से। हम कहें हम उसमें वहाँ उसके घर नहीं जाएंगे, हम वो खराब है, अच्छा नहीं है, ऐसे ही बोलते थे। जानते ही नहीं थे कुछ, तो क्या जाने, भी गंदे लोग हैं। हमें पिताजी के पास भेजा दो, हम पिताजी के पास जाएंगे बर्मान। आ भैया, जो हम आए 13 साल से तो 75 साल की हो गई आप? अब ऐसे ही होंगे 70-75 के। मतलब 13 साल से लेके अभी तक मैया की तट पे ही हो, वो भक्ति भजन कर रही है ना? वाह, वो भक्ति भजन में आनंद आ रहा है आपको? अरे बहुत, हम तो बिल्कुल हमरे नियम। तो सुबह का नियम बताओ ना, दैनिक दिनचर्या आपकी क्या रहती है? हमारी दिनचर्या ये है, सुबह उठ के मुँह हाथ धोया, मुँह हाथ धो के चाय बनाई, चाय पी, फिर झाड़ू लगाई झाड़ू लगा के फिर पानी गरम रख दिया, फिर नहाया, फिर दूध वाला आ गया, दूध गरम करे, पूजा करी, उनको भोग लगाया, फिर अपने बैठे। भोजन आ गए, भोजन खा लिए, बैठे। फिर ले गए माला, तो वहाँ माला करी बैठ के। भोजन बनाए, भोग लगाए, खाए पिए, माला करी। माला करने के बाद में फिर थोड़ी इधर उधर टहले। 3 बजे तो चाय बनाई, चाय पी, जब तक शाम हो गई, थोड़ी और रात हो गई। फिर उसके बाद में फिर अपन ने बत्ती दिया लगाए, शाम संध्या करी, भगवान की आरती करी अपने जी से। फिर थोड़ा खाया पिया, फिर अपने 9 बजे जो किवाड़ लगाए तो खोलना नहीं है। फिर बैठे रामायण लेके, तो 11, साढ़े 11, चाहे 12, चाहे 1 बज जाए, नींद नहीं आई जब तक रामायण पढ़े। अच्छा, मतलब वो तो ये है कि 24 घंटे भगवान में लीन हो, भजन में लीन हो। बस फिर अपन लेटे, आ गई नींद तो ठीक है, थोड़ी बहुत जब किया गई उठ गए। तो अपने सब दिन की चिड़िया वही, मतलब पूरे दिन भर भगवान की भजन करना बस। वाह। बिगड़ी बना दो आके मोहन मुरारी, दुनिया के मालिक हो, दुनिया तुम्हारी। बिगड़ी बना दो आके मोहन मुरारी, दुनिया के मालिक हो, दुनिया तुम्हारी। दुनिया के कण कण में है वास तेरा,
तुम ही शाम हो और तुम ही हो सवेरा। तुम हो नाथ ठाकुर तो हम हैं पुजारी। दुनिया के मालिक हो दुनिया तुम्हारी। तेरा पता ना पाया कहाँ तेरी मंजिल है। कहाँ है ठिकाना कहाँ जाके ढूंढूं मैं, ये तो बताना। तेरा पता ना पाया हम हैं दुखारी। दुनिया के मालिक हो दुनिया तुम्हारी। जय हो नर्मदा मैया की जय। भगवान को न चीन्हा, चीन्हा जानते हो? हाँ हाँ, चीना पहचानना। पहचानना। भगवान को न चीन्हा किस काम का है जीना। भगवान को न चीन्हा। गंगा बहुत नहाई जमुना बहुत नहाई। गंगा बहुत नहाई जमुना बहुत नहाई। मन का न मैल धोया किस काम का है जीना। भगवान को न चीना। भोजन बहुत बनाए रुच रुच के खूब खाए। पर भोग ना लगाया किस काम का है जीना। आटा महल बनाए रुपया बहुत कमाए। पर दान नहीं दीना किस काम का है जीना। जी हम लोग सब ग्रस्त हैं, तो हम लोग के लिए कुछ मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करो ना दादी। हाँ, अच्छे काम करो। अच्छा। झूठ मत बोलो, कपट मत करो, जितना बने उपकार करो और सबसे अच्छी प्रेम भावना रखो। बस यही है अपने धर्म कर्म के काम, यही है। मतलब अगर हम ये करते रहेंगे तो हमें ही मोक्ष मिल जाएगा। हाँ, अच्छे और भक्ति करें। हाँ, कर्म तो सबसे है ही। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। रामायण चौपाई। मतलब जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करो भैया बेटा। अब माँ बाप अच्छे कर्म वाले हैं तो बच्चा कभी गलत नहीं हो सकती है। लेकिन ये कलयुग है, ये खराब युग है, इसमें ना विचलित हो जाते हैं। इसलिए उनको अपने हिसाब से सब काम करना चाहिए। तो हम बनाते थे खिचड़ी साबूदाने की। मोहल्ला की बाइयों को एक दो बार हमने खिलाई। ये जीजी कहाँ से बनाई तुमने, जब तुमने कहाँ सीख ली? हमें खूब अच्छी लगी। हर सोमवार को लपक गई। आज सोमवार है, आज तो जीजी की खिचड़ी बने। अच्छा दादी जी, आप मैया के तट पर इतने सालों से विराजमान हैं, भक्ति कर रही हैं, भजन कर रही हैं, तो दादी जी मैया की थोड़ी महिमा बताने की कृपा करो ना दादी जी। मैया की महिमा जय है भैया। विश्वास रखो और काम करो अपना, और उन पे ध्यान रखो तो सब ठीक है। तो अब कोई कहे तो महिमा है, मैया की महिमा तो है, पर अपने कर्म भी तो होने चाहिए। तब तो तुम समझो कि का है का नहीं है। ऐसे मतलब है। सबसे बड़े हैं आदमी के कर्म है। हाँ, ये तो हो गया। राम राम जय माँ। अच्छा दादी, सबके नाम ने लेके रख रही हैं बाटी, है ना? सबको भोग लगाएंगी मतलब। पानी पिए तो भोग लगाएं, कछु खाएं तो भोग लगाएं। हमारी आदत है, आदत ही पड़ गई अब तो सब कछु नहीं की। लाने जो तन राम भजन के लाने, प्रभु जी ने दो आँख दई है। प्रभु जी ने
दो आँख दई हैं हरि दर्शन के लाने, जो तन राम भजन के लाने। प्रभु जी ने दो कान दिए हैं, प्रभु जी ने दो कान दिए हैं, भागवत सुनबे के लाने, जो तन राम भजन के लाने। प्रभु जी ने दो हाथ दिए हैं, प्रभु जी ने दो हाथ दिए हैं, दान धर्म के लाने, जो तन राम भजन के लाने। प्रभु जी ने जा दे हृदय है, प्रभु जी ने जा दे हृदय है, गंगा नहावे के लाने, नर्मदा नहावे के लाने, जो तन राम भजन के लाने। जय हो नर्मदा मैया की जय, दादी अम्मा की जय। जय। दादी जी 4 बाटी सेकती हैं और 4 बाटी में दादी जी का भगवान को भोग लगा देती हैं और खुद का भी पेट भर जाता है ना दादी जी। अरे प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं। देख तो 2 टाइम को हो गई। अच्छा 2 ही टाइम हो गई। हो रखा तपस्या कर लेता हूँ। साधु संत महात्मा आज भी हैं, इस पार भी है उस पार भी है, लेकिन तपस्या कर रहे हैं, तुमको नजर नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये कल युग है, इसलिए वो गुप्त रहते हैं। आज भी उस तट पे इस तट पे दोनों साइड में जितनी जहाँ से निकली है नर्मदा जी, और वहाँ खम्बात की खाड़ी में गिरी हैं, अमरकंठ से निकली हैं, तो वे वहाँ जाके गिरी हैं। दोनों तट पर सब परिक्रमावासी साधु महात्मा हैं, सब भक्ति करते हैं, लेकिन अपन ये कलयुग के कारण अपने को नहीं दिखा सकते, क्योंकि युग खराब है जी, इसकी छाया खराब है। जी जी। अच्छा दादी जी भरता है ऐसी बनाओगी कि बघार लगाती हैं इसमें? सादा ही सादा ही बनाती हैं। एक नंबर लगा था। हैं? श्री राम। ज्यादा मिर्ची तो नहीं है, तेज का। हम तो जानता ही हम सब बना है नहीं जो। दादी जी बोल रही हैं भगवान से कि भैया जैसा बनाए वैसा खा लेना, है ना दादी? हाँ, जो कछु भी है। क्या करें जी, पाँव नहीं चले सारी जल्दी जल्दी। ए राम, आए। आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी। आओ माँ, चलो चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब। नर्मदा माँ तुम्हारी जय हो, दुर्गा माँ। प्रभु जो कछु गरीब नहीं को है, रूखो सूखो रक्षा करना। आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट बरमान घाट पर, बरमान घाट मध्य प्रदेश के जिला नरसिंहपुर, तहसील नरसिंहपुर, दादी जी के आज हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। दादी जी आपको दंडवत प्रणाम दादी जी। नर्मदे हर दादी जी। खुश रहो, आनंद रहो।